मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के रिजल्ट आने के पहले या रिजल्ट आने के बाद या क्लास 10 में पढ़ते हैं कई बच्चे ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगले साल नेक्स्ट ईयर हम लोग कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे, डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, कई बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे कई बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड साइंस से रिलेटेड होता है तो वो साइंस फैकल्टी ही ज्वाइन करते हैं। कई बच्चे आर्ट्स सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं तो वो आर्ट्स ही ज्वाइन करने की सोचते हैं। और कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में कई बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती। जैसे 10th क्लास में पढ़ते, 10th क्लास तक पढ़ते हुए कई बच्चों के पास में कॉमर्स सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स बच्चा शुरू से पढ़ता है, उसके बारे में जानता है और वो जानता है कि 11th में मैथ्स थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारी चीज़ें वो शुरू से पढ़ता आ रहा है तो साइंस के बारे में उसे थोड़ी बहुत 50%, 40%, 10%, 20% कुछ तो इन्फॉर्मेशन होती है। आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास रहती है क्योंकि वो शुरू से आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ता आ रहा है। ठीक है, इसमें आपका ज्योग्राफी, भूगोल है, शुरू से पढ़ रहा है, राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, थोड़ा बहुत उसका नॉलेज उसे है ही। ठीक है, इतिहास, हिस्ट्री शुरू से पढ़ रहा है। पर कॉमर्स के सब्जेक्ट शायद 11th क्लास में आने के बाद पहली बार बच्चों के सामने आते हैं। इसीलिए कई बच्चों के माइंड में ये प्रश्न हमेशा गूंजता है। मुझे भी कई लोगों ने कॉल कर करके बोला कि सर कॉमर्स सब्जेक्ट हम लोग ले या ना ले, प्लीज़ हमें कॉमर्स के बारे में बताएं कि कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, इसको लेने से क्या फ़ायदा होता है और इसको लेने के बाद में हमको कौन कौन से विषय पढ़ने पड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये पूरा डिक्लेयर कर देता हूँ कि हम कौन कौन से विषय कॉमर्स में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हो कॉमर्स लेने के बाद। ठीक है, तो देखिए हर स्टेट, हर राज्य में, हर शहर में अलग अलग जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी हम जिस शहर में पढ़ते हैं यहाँ की कॉमर्स की व्यवस्था अलग है। इंदौर चले जाए, भोपाल चला जाए, वहाँ कॉमर्स की व्यवस्था अलग है। उसी प्रकार भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में कॉमर्स सब्जेक्ट के अलग अलग विषय होते, मतलब कुछ विषय अनिवार्य होते हैं और कुछ विषय ऑप्शनल होते हैं, इच्छिक होते हैं। तो मैं आपको पहले सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। आपका जो सब्जेक्ट है कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं, आपका संकाय है, फैकल्टी है, इसे हिंदी में कहते हैं वाणिज्य संकाय। इसका ध्यान रखना, कई बच्चों को ये पता नहीं होता है। ठीक है, बस कॉमर्स ही करते हैं। ठीक है, इसे वाणिज्य संकाय कहते हैं। अब यहाँ आपको 3 कंपलसरी सब्जेक्ट मतलब अनिवार्य विषय की पढ़ाई करनी है। जैसे सबसे पहला विषय है लेखा शास्त्र, बही खाता। इसे अकाउंट्स नहीं कहते, कई बच्चे इसे अकाउंट बोलते हैं, अकाउंट्स नो, इसे अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है, ये विषय आपके कॉमर्स का एक मेन विषय है। ठीक है, जिस विषय से आप लोग इसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, जैसे आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, उसमें अकाउंट कैसे बनाए जाते, खाते कैसे बनाए जाते, लेखा कैसे किया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों की अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी बिजनेस हो, लेखा तो होता है। आप अपने छोटे से घर, आपके घर के अंदर भी आप अपने घर का जो बजट बनाते हो उसका भी तो कोई लिख कर रखते हो। मतलब आप जो भी खर्चा करते हो, जो भी आपकी इनकम होती है, जो भी आपको प्रॉफिट होता है, जो भी आपको लॉस होता है, वो कहीं ना कहीं आप नोट करते हो। उसी प्रकार बड़े बड़े बिजनेस में, छोटे से लेकर बड़े तक हर बिजनेस में, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कई बड़ी से बड़ी कंपनियां है, छोटी छोटी दुकान भी हो, वहाँ अकाउंटिंग का काम कैसे होता है, क्या क्या लेखा होता है। ठीक है, कौन कौन से खाते बनते हैं, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, कंपनियों में, दुकानों में, साझेदारियों में, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, शॉपिंग मॉल में, ये अकाउंटिंग का काम कैसे होता है। आप देखते होंगे कई लोग कंप्यूटर पे बैठ के अकाउंटिंग का काम करते हैं। पुराने जमाने में मुनीम जी एक बड़ी सी बही खाता लेकर लिखते थे, याद आया, वो अकाउंटिंग होता है। ठीक है, तो ये आपका मुख्य विषय है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। लेखा शास्त्र, बही खाता, अकाउंटेंसी, इससे कॉमर्स के बच्चे नहीं बच सकते। ये तो उनके मतलब अनिवार्य विषय में शामिल होता है। दूसरा अनिवार्य विषय है कंपलसरी सब्जेक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, वो है व्यवसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडीज। ये आपका मेन विषय है। अकाउंटेंसी के बाद
इसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड चीजें सिखाई जाएगी कि व्यापार क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कितने प्रकार का होता है। ये बड़े बड़े जो उद्योग है जहाँ वस्तुओं का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन कंपनियां, ठीक है, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, खरीदना क्या होता है, बेचना क्या होता है, अलग अलग व्यापार, अलग अलग उद्योग के बारे में बताया जाएगा, आयात के बारे में, निर्यात के बारे में, भारत का व्यापार, विदेशी व्यापार, इस सब के बीच में जो व्यवहार होते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक के बारे में बताया जाएगा, सेवाओं के बारे में बताया जाएगा, डाकघर के बारे में बताया जाएगा। आपको सारी चीजें जो हमारे आसपास फैली हुई है व्यापार से संबंधित उसमें बताया जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग, व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तीसरा अनिवार्य विषय है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब हम जिस शहर में पढ़ रहे हैं यहाँ और हमारे आसपास ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र को ऐच्छिक विषय कहा गया है। इसके साथ आईपी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस जिसे कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, मीन से दोनों विषय हमारे इस शहर में ऑप्शनल है, ठीक है। कुछ बच्चे अर्थशास्त्र लेते हैं तो उनका ये विषय छूट जाता है, और जो बच्चे आईपी, ठीक है, लेते हैं उनका इकोनॉमिक्स छूट जाता है। फिलहाल ये कंपलसरी है, ठीक है। पहले मैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र की बात करता हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स की। ये दो, हालांकि बुक एक ही है पर इसमें दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ चैप्टर्स होते हैं। अर्थव्यवस्था मींस इकोनॉमी, ठीक है, आर्थिक हालात देश के, हमारे आसपास के। और इसका दूसरा जो पार्ट है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। जैसे आप लोगों ने 10वीं क्लास तक माध्यमातिका, बहुलक, मीन, मोड, मीडियन सीखा है ना, ये वही है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एक ही है, किताब एक ही है, बुक एक ही है, पर उसमें दो पार्ट होते हैं। एक हिस्सा अर्थव्यवस्था के बारे में होता है, मुद्रा, बाजार, पूंजी, कैपिटल, मार्केटिंग, इसके बारे में सिखाया जाता है। और दूसरा सांख्यिकी होता है, स्टैटिक्स, जिसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसके ऑप्शन में आईपी होता है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। ये आप लोगों का कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। कुछ शालाओं में, कुछ स्कूलों में सिर्फ यही होता है, और कुछ स्कूलों में केवल ये होता है, और कुछ स्कूलों में ये ऑप्शनल होता है, ये लीजिए या ये लीजिए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये हो गया। इसके अलावा दो और विषय होते हैं, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। हम जहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे शहर में, हमारे आसपास लेखाशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इसके ऑप्शन में आईपी है। और हिंदी और इंग्लिश ये दो कंपलसरी सब्जेक्ट है हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ। बाकी जगह क्या होता है, इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ता है। हिंदी के ऑप्शन में कुछ सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे हिंदी के ऑप्शन में मैथ्स ले लेते हैं, व्यावसायिक गणित, बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आगे और काम में आता है। 11th 12th तो ठीक है, लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में तो मैथ्स आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। तो कुछ बच्चे हिंदी ड्रॉप करके मैथ्स ले लेते हैं, कुछ बच्चे हिंदी ड्रॉप करके फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा वाला सब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ बच्चे हिंदी ड्रॉप करके साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। फिलहाल हमारे यहाँ जहाँ हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडी और व्यावसायिक अर्थशास्त्र, ऑप्शन में आईपी, कंप्यूटर से रिलेटेड, ये तीन मुख्य विषय हैं। और हिंदी और इंग्लिश ये भी मुख्य विषय है, ऑप्शनल केवल यहाँ पर है, आईपी और इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कॉमर्स में आगे आप लोग क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब वो पॉइंट जिस पर सारे बच्चे आके अटक जाते हैं कि सर कॉमर्स लेके हमारा फायदा क्या है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है आफ्टर 12th के बाद। अभी जो पिछले बार मैंने समझाया आपको थोड़ी देर पहले, तो 11th और 12th के सब्जेक्ट समझाया। अब 12th के बाद कई बच्चे अपने माइंड में एक चीज भर लेते कि भाई हमने तो कॉमर्स ले लिया है, अब हम आके फंस गए, अब हमें क्या करना चाहिए। आप लोग सबसे पहले अपने माइंड को शार्प किए, बहुत सारे कोर्सेज से। कई कॉमर्स के बच्चों का झुकाव आफ्टर 12th के बाद बीकॉम पर जाता है, और बीकॉम के बाद नॉर्मली वो एमकॉम कर लेते हैं। और कई बच्चे सोचते कि भाई बीकॉम एमकॉम करके कोई फायदा नहीं हुआ, घर बैठे। ऐसा नहीं है। बीकॉम और एमकॉम अगर आप करते हो तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, बीमा सेक्टर और मार्केटिंग,
बाजार आप लोगों के लिए कई प्रकार के जॉब्स अवेलेबल होगी, कई प्रकार के, ठीक है। और बीकॉम के बाद मास्टर डिग्री आप एमकॉम कर सकते हैं, स्नातक स्तर की डिग्री है, ग्रेजुएशन, ठीक है। और ये स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने बीकॉम किया है तो एमकॉम भी आप कर सकते हो। और बैंकिंग सेक्टर्स, इंश्योरेंस, बीमा और मार्केटिंग, बाजार फील्ड में आपको कई सारे जॉब्स मिल जाएंगे। प्लस यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ आप लोगों को कंप्यूटर और इंग्लिश, ये दो चीजों पर फोकस होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज है और आपको कंप्यूटर की जानकारी अच्छे से है और आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप ये फील्ड में बीकॉम और एमकॉम लेकर कभी भी जॉबलेस नहीं होगे, आपको जॉब मिलेगा। और आपकी इंग्लिश और कंप्यूटर के बेस पर, अब बीकॉम और एमकॉम के बेस पर भी इन तीन जगह बैंकिंग, इंश्योरेंस और मार्केटिंग में अच्छे जॉब्स पा सकते हो। उसके बाद कई बच्चे बीबीए की तरफ जाते हैं। मैं एक आप लोगों को राय दूंगा, बीबीए तभी करना जब आप लोगों ने सोचा हो कि हमें एमबीए भी करना है, ठीक है। अगर आपको शुरू से आप लोगों ने बना लिया कि हम लोगों को एमबीए करना है, तो आप बीबीए, बीकॉम की जगह बीबीए कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस ऑफ बैचलर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन को बोलते हैं एमबीए। और आजकल हमारे आसपास के कई कॉलेजों में एमबीए होता है, बट एमबीए अच्छे कॉलेज से करने पर ही आपको अच्छा जॉब ऑफर होगा, ठीक है। आपको प्लेसमेंट जॉब अगर चाहिए तो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एमबीए में एडमिशन लेना पड़ेगा, और एमबीए करना ही है तो बीबीए में आप जाओ। ऐसा नहीं है आप बीकॉम के बाद भी एमबीए कर सकते हो, इसका ध्यान रखना, बट अच्छे कॉलेज से, ठीक है। एक कोर्स और होता है बीएमएस, बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये कोर्स नॉर्मली कई कम लोग करते हैं, बट ये कोर्स करके भी आप मैनेजमेंट प्रबंधन क्षेत्र में अपने जॉब पा सकते हो। उसके बाद कई बच्चे कॉमर्स जब लेते हैं तो एक ही बात दिमाग में रखते हो, हम सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे। इतना आसान नहीं होता, सीए सीएस बनना इतना आसान नहीं होता। पहली बात तो सीए और सीएस किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, इनके कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 12th के परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ती। 12th में आपका कितना भी परसेंट हो, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पास करने पड़ते हैं, जिसकी तैयारी करनी पड़ती है। कुछ स्पेशल कोचिंग से होती है या प्राइवेट कोचिंग से होती है, या घर बैठकर भी आप बुक से तैयारी कर सकते हो। बहुत तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ आते हैं, और उसमें पास होने के बाद, क्लियर करने के बाद ही आप सीए और सीएस में एडमिशन ले सकते हो। सीए सीएस ये दो फील्ड ऐसी है जहां आपको सीपीटी मींस एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्लियर करना पड़ता है, और बहुत कम लोग इसमें सफल हो पाते हैं, 2 या 3%, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा है। और बहुत कम लोग, देखना आपके शहर में बहुत कम लोग सीए और सीएस के एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम क्लियर करके अगर आप इसमें एडमिशन ले लिया तो आपकी लाइफ सेटल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक कोर्स और आता है ICW है, ये भी एक कोर्स है। इन सब कोर्सेज के बारे में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चलोगे आपको समझ में आएगा। ये भी एक सोशल वर्क की तरह, समाज सेवा की तरह एक कोर्स होता है। इन सारे कोर्स को सीए सीएस ICW या बीकॉम के बाद या बीकॉम के साथ भी कर सकते हो। अभी एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा एक कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट मतलब कई लोग सोचते हैं कि होटल में खाना बनाना, खाना परोसना, ये नहीं होता। होटल को मैनेज करना, होटल बड़े बड़े होटल के मैनेजर होते हैं, ठीक है, इवेंट मैनेजर्स, फॉरेन मैनेजर्स, ये सब होटल मैनेजमेंट में आता है, और बहुत अच्छा कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद जॉब परफेक्टली मिलता ही, आप ध्यान से सुन लेना। और जब किसी भी फील्ड में, जब आप होटल के फील्ड में होटल मैनेजमेंट करोगे तो ये आपके लिए एक अच्छी फील्ड साबित होगी। फिर एक इवेंट मैनेजमेंट होता है। इवेंट मैनेजर मतलब कुछ इवेंट्स को, प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराने वालों का मैनेजमेंट होता है, वो भी अच्छा, जॉब के लिए अच्छी फील्ड है। अगला है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन मीन्स ये जो मीडिया में देखते हो आप, न्यूज़ चैनल्स चलाने वाले सोशल मीडिया पर, ठीक है, ये वो कोर्स है। और इसमें बहुत से लोग आजकल अपना हाथ आजमा रहे हो, बहुत से लोग सफल भी होते हो। यहाँ बहुत टफ कंपटीशन है, और आप जब तक जाओगे तो वो शायद टफ कंपटीशन है, मीडिया से रिलेटेड होता है। फिर BA LLB 5 साल का होता है, इसको करके आप वकील की डिग्री पा सकते हो। टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस आप B.Ed कर लीजिए, ठीक है, आप लोग टीचर बन सकते हो। और ग्राफिक डिजाइनर, ये जो देखते हो आप कार्टून चैनल, ग्राफिक्स वगैरह आते हैं,
उसका डिजाइनिंग का कोर्स आता है और इसमें भी अच्छी फील्ड होती है, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नॉर्मली बच्चों का झुकाव बीकॉम, एमकॉम, बीबीए और एमबीए पे जाता है। यहाँ तक वही बच्चे पहुंच पाते हैं जिन्होंने ठान लिया है कि हमें ये करना ही है, ठीक है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं और ये बहुत सारी फील्ड है। अब आगे ये कहाँ से करेंगे, इनका मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो कहाँ जॉब मिलती है, ये सब फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल 11वीं क्लास 12वीं क्लास के बच्चे यहाँ इसे देख सकते हो।